यूपी के प्रयागराज महाकुंभ मेले की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं पर मेजा वासियों ने ट्रस्ट पहाड़ी महादेव की तरफ से सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि प्रयागराज मेला को स्वच्छ बनाने के लिए हर घर से एक थाली देंगे तो खाना खाने वाले पत्तल नहीं होगा। इसी को देखते हुए 1000 थालियों की व्यवस्था अनिल शुक्ला और समाजसेवी नित्यानंद उपाध्याय ने मेजा वासियों से अपील की कि सब मिलकर हाथ बढ़ाएं और संगम नगरी को स्वच्छ बनाएं। और उसके बाद थाली की व्यवस्था करके हम थाली वहाँ पहुँचाएंगे जो खाने वाले हैं। ये देखें, ये थाली है। ये थाली किस लिए है पता है आपको? ये नहीं मालूम होगा। ये थाली उनके लिए है जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। इस थाली में खाने के लिए व्यवस्था दिए हैं, क्योंकि आखिर वो सोचे क्या है कि थाली में देंगे तो जो कूड़ा करकर है ये नहीं होगा। जो ये चाइना से वायरस फैला हुआ है, आपको पता है चाइना से वायरस फैला है, सरकार टेंशन में है क्योंकि महाकुंभ की तैयारियां है। और वहीं पे हमारे बीच में ये श्रद्धालु है, ये भक्तगण है, ये सब मिलजुल करके इस थाली के माध्यम से योगी और मोदी जी तक बात पहुंचाना चाहते हैं कि जैसे उन्होंने किया वैसे हम भी करेंगे। हम खड़े कहाँ हैं? ये पहाड़ी महादेव जो इस समय सनातन को जगाने वाला यमुना पार की धरती पे है, और उनके साथ ये श्रद्धालु भक्तगण जो सेवा करने वाले हैं, उनके बीच में हम खड़े हुए हैं। जय सिया राम, जय गंगा मैया। क्या कहेंगे आप इस थाली की जो आप लोग दान कर रही हैं श्रद्धालुओं के लिए, बताएं। हम यही चाहेंगे हर घर से जितना जिसका हो सके उतना हर आदमी दे। यमुना पार गंगा पार हो और चाहे मेजा हो, सब ये थाली को इस चम्मच को दें। देखें, कहीं ना कहीं माँ भी, भाभी भी, बहनें भी सब बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रही हैं। भाई साहब जय गंगे मैया। जय गंगा मैया। भाई साहब ये बताएं, ये क्या आपने जो सोचा, कैसे सोचा? क्या सूबे के मुखिया आदित्यनाथ योगी की पहल की उससे अगुवाई में कर रहे हैं? क्या कहेंगे आप? देखिए, जन जीवन व्यवस्था, दाना, पानी और हवा, ये तीनों है। अगर ये तीनों सुरक्षित हैं तो हमारा जीवन व्यवस्था सुरक्षित है। जल जो गंदा हो रहा है पर्यावरण के लिए, जो दाना या जो पानी, जो हवा, ये सारे प्रदूषित हो रहे हैं केवल। और जो आजकल जो व्यवस्थाएं हैं, अप्राकृतिक व्यवस्थाएं, उन्हीं अप्राकृतिक व्यवस्था को हटाने के लिए हम लोगों ने एक ऐसी व्यवस्था की पहल किया। हालांकि ये मैं नया नहीं हूँ, ये लगातार चल रहा है। अभी विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से, आरएसएस के माध्यम से ये थालियां लगातार कुंभ में पहुंचाई जा रही हैं। कुछ थालियां गुजरात से आई हैं, तो ये नया नहीं है। हाँ, एक कदम पर्यावरण मित्र बन करके पर्यावरण के लिए हम बढ़ा रहे हैं वहां कुंभ में, क्योंकि सनातन हमारी व्यवस्था है। वहां से हमें धर्म का प्रचार प्रसार मिलेगा, लेकिन जीवन व्यवस्था कहीं पर्यावरण खराब होने की वजह से बिगड़े न, इसलिए एक थाली उस महाकुंभ के लिए समर्पित है। देखिए, आपसे बता दें कि कोविड अपने आप बढ़ रहा है। अब 2019-20 में क्या हुआ था कि जितने समाज सेवी थे वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, और उन्होंने किया कि कहीं न कहीं अन्नदान तो कहीं व्यवस्था में लगे हुए थे। ऐसे आज है कि सनातनियों को जगाने के लिए हमारे बीच में समाज सेवी नित्यानंद जी हैं कि जो कई जगह मंदिर कहें, आज से नहीं बहुत दिनों से मंदिर बनवाए, मंदिर में कहीं सहयोग रहे तो नित्यानंद के पास जाते हैं। और इनका जो सहयोग हरदम सनातन को जगाने के लिए है। और जात न पात, भेद न भाव, सबका साथ, सबका विकास, वही नारा है। क्या कहेंगे नित्या जी, आपकी चर्चे बहुत है सनातन जगाने मामले में, क्या कहेंगे आप? विषय हमको यही कहना है कि जो व्यक्ति, जो जीव धरती पर जन्म लिया, वो एक व्यवस्था के तहत, सनातन धर्म हमारा आज धर्म है। और जितने भी धर्म निर्गत हुए हैं सब सनातन धर्म के अनुरूप ही चले हैं और उसी से पैदा हुए। हर जीव की सेवा करना, हमारे जो पूज्य मंदिर है, पूज्य स्थान है, जहाँ जो है पूजा पाठ सही ढंग से नहीं हो रहा है, जो गिर पड़े हैं वो गए, जहाँ तक हमारी सामर्थ्य है हम लोग खुद ही आते हैं। लेकिन जनता के सहयोग से, आप लोगों के सहयोग से जो भी होता है उसमें हम लोग उसमें सुधार करवाते हैं और वहाँ पूजा पाठ करते हैं। और हम फिलहाल विश्व हिंदू परिषद से भी जुड़े हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष हैं जमुना पाल के। हम लोगों का यह मिशन है कि हमारा सनातन धर्म अति ऊंचाई पर जाए। शुरू से रहा है, शुरू से रहेगा। संयोग भगवान की कृपा समझिए, उसी ढंग से हमको भारतवर्ष के प्रधानमंत्री मिल गए,
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मिल गए, उससे हम लोगों का हौसला पूरा बुलंद है, हमारे पूरे संगठन का है, हमारे पूरे क्षेत्र के लोगों का है, और सब लोग उसमें लगे हैं। उसी के तहत श्री सिद्धेश्वर पहाड़ी महादेव धाम का जो ट्रस्ट है वो भी उसी कार्य में लगा हुआ है और जन सेवा के लिए हमेशा कार्य। देखिए, आपसे बता दें कि आपका परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि सनातन को जगाने वाले आज बता दे, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, जो आना चाहता है आपके साथ जुड़ करके ये सनातन को जगाता है। अगर सनातन जगाने हैं तो आइए आप, चलिए महाकुंभ, चलिए प्रयागराज संगम तट पे। आपसे बता दें कि जो सूबे के मुखिया आदित्यनाथ योगी ने कर दिया, आखिर अभी तक कभी हुआ था? जो अभी तक कभी जो नहीं इन हुआ जोड़ियों है। ने कर दिया, राम और लक्ष्मण की जोड़ी कभी नहीं हुआ है, न तो कभी हो सकता है कि हो, कभी नहीं होगा। जो आप दोनों माननीय हमारे मुखिया योगी आदित्यनाथ जी और माननीय प्रधानमंत्री जी जो कर दिए वो कभी नहीं कर पाएंगे कोई। ये एक लहर बड़ी तेज चल रही है, बच्चों वाली वायरस। चीन ने फिर अपना चाल चला और प्रयागराज महाकुंभ में, क्योंकि सब जानते हैं कि यहाँ सब 40 करोड़ जनता आएगी, क्या कहेंगे? चीन का चाल कभी नाकाम नहीं होगा, नाकाम होगा। चीन जो कर रहा है ना वो गलत काम कर रहा है। चीन अगले चक्कर भी वायरस फैलाया था पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो राम कहते हैं, जिनको राम कहते हैं, हमारे योगी जी को हनुमान कहते हैं। हमारे योगी जी को हनुमान कहते हैं, हनुमान है भी, उनका हनुमान जैसा रंग भी है, उनका हनुमान जैसा शरीर भी है, हनुमान जैसा कपड़ा भी धारण करते हैं। अब ऐसा मुख्यमंत्री हमारे देश को मिलना मतलब लाल देह लाली ने से हरिधर लाल लंगूर वज्र देह नानव दलन जय जय। देखिए, हनुमान की जय। ये देखिए, राम और लक्ष्मण की जोड़ी तो आपने सुने होंगे, लेकिन बजरंग बली की जोड़ी नहीं सुनी थी। आज इस भाई ने, इस भक्त ने एक कह दिया कि जो सूबे के मुखिया आदित्यनाथ योगी हैं वो बजरंग बली है, वो चाहे जो करें ऊपर वाले की माया है। देखा जाता है कि कितने भक्तगण आते हैं, क्योंकि संगम तट इस समय प्रयागराज, जो प्रयागराज है संगम तट के नाम से जाना जा रहा है। कहीं न कहीं देश विदेश, उत्तर प्रदेश नहीं, देश विदेश के श्रद्धालु जो हैं, भक्तजन जो हैं, वो आ रहे हैं। और आप लोगों से ये चीज अपील की जाएगी कि अपने आप को बचा कर, क्योंकि जो कोविड है वो बहुत तेज अपना। देखिए, आपसे बता दें कि 2025 कल का 13 का जो तारीख है, 13 का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयागराज संगम में माना गया है। और वहीं पे हम जहाँ सिद्धेश्वर नाथ पहाड़ी महादेव पे खड़े हुए हैं, और जो भक्तगण हैं उन्होंने सोचा क्या कि सब देंगे, हम क्या देंगे, ये थाली देंगे, हम थाली देंगे और उसमें कूड़ा करकट से बचेंगे। जी, जय गंगे मैया, जय गंगे मैया। क्या आप लोग क्या सोचे, ये जो थाली क्या विशेषता है, क्या कहेंगे? ये थाली भेजने का अभिप्राय सिर्फ इतने से है कि प्लास्टिक निर्मित वस्तुओं का रुकना तय हो। प्लास्टिक थाली भेजने से केवल ये समाज में मैसेज जाएगा कि प्लास्टिक से बचना है और थाली बर्तन का उपयोग करना नितांत आवश्यक होगा। अगर प्रकृति को बचानी है तो इस पर वापस लौटना पड़ेगा। बाकी हमारे मतलब ये थाली दे करके सबका साथ सबका विकास, जो सूबे के मुखिया आदित्यनाथ योगी कहें या अपने देश के प्रधानमंत्री जी का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। तो क्या कहेंगे इस पे? आपने क्या सोचा कि ये देंगे, सनातन को जगाएंगे? सनातन को जगाना है, हिंदू वातावरण रहे। अच्छा, हिंदू में बनाना है, सनातन को जगाना है, ये थाली चम्मच दे करके। लेकिन हाँ, आप ये भी तो है कि सूबे के मुख्य आदित्यनाथ योगी और नंदी जी ने एक पहल बनाई है, 9 रुपए में खाना। ऐसा कभी नहीं हुआ था, संगम तट पे 9 रुपए में खाना दें। तो उसके साथ साथ आप लोगों ने ये चीज सोचा कि हमारे पास कुछ नहीं, संगठन बना करके ये देंगे थाली। देखिए, अभी कुछ दिन पहले अमेरिका की एक संस्था ने सर्च किया था कि जितना भोजन 2-3 देशों में परोसा जाता है, उतना भोजन हमारे यहाँ फ्री में रसोइयों में दिया जाता है। और ये केवल सनातनी व्यवस्था है, ये केवल हिंदू व्यवस्था है जो हमें इजाजत देता है इस तरह से। पहले के ज़माने में हमारे घर में 4 लोग 5 लोग मेहमान आ जाते थे तो भोजन उपलब्ध होता था, आज भी है। और ये उपलब्धता यही तो सनातन व्यवस्था है। और ये सिद्धेश्वर नाथ पहाड़ी महादेव जो सेवा संस्थान है, बहुत ही जल्द यहाँ भी ये लंगर की व्यवस्था करने जा रहा है। आप हमारे सिंटू सेठ भाई हैं सिरसा से, आप भी हमारे ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। और यही बगल में, जस्ट बगल में अगर आप देखेंगे, अभी आपको दिखाएंगे हम, तो करीब लगभग 100 वृद्धों को
वृद्धाश्रम के रूप में यहाँ बनाया जा रहा है आदरणीय ये पप्पू केसरी जी की तरफ से, और बहुत ही जल्दी बन के तैयार होगा। तो क्षेत्र से जो ऐसे असहाय व्यक्ति हैं जिनके घर में व्यवस्थाएं नहीं है, उनको यहाँ रखा जाएगा और रख करके फ्री में भोजन, फ्री में कपड़ा और उनका पूरा पालन पोषण सिद्धेश्वरनाथ पहाड़ी महादेव सेवा संस्थान के इस वृद्धाश्रम में किया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं। भारत देश यही तो है, एक इसका गौरव यही है कि हम अपना ही सर्वे भवन्तु सुखिनः, हमारा भारत महान है। सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुंबकम हमारी परिपाटी है, वसुधैव कुटुंबकम हमारा दर्शन है, और इसी देखिए देव भव हमारा दर्शन है। उसी दर्शन की वजह से आप देखिए 40 करोड़ की जनता इसी प्रयागराज में समागम करेगी और कहीं किसी को धक्का भी नहीं लगेगा। यही तो सौंदर्य है हमारे सनातन धर्म। बोलो गंगा जमुना सरस्वती मैया की जय। देखिए ये जयकारा गंगा मैया सरस्वती में तीनों माओ के जयकारा माँ का सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये देखिए अपने दर्शकों को दिखाएंगे थाली, ये थाली 1001 जो थालियां हैं, इस थालियों को ले जा करके ये देंगे कहाँ, गंगा तट पे गरीब तक, असहाय तक पहुंच जाए। आखिर ऐसी संस्था को आप क्या कहेंगे? जय गंगे मैया, जय महाकाल, जय पहाड़ी के महादेव के देव सिद्धेश्वरनाथ महादेव की जय।